दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपको पता है श्री हरि विष्णु आखिर जगन्नाथ धाम में, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, कैसे प्रकट हुए? आज हम संपूर्ण लीला को जानेंगे। ये कहानी बहुत ही मनोरम होने वाली है। स्कंद पुराण और पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार सतयुग में अवंती अर्थात उज्जैन नगरी में इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडिचा था। वह निसंतान होने पर भी उन्होंने इसे उनकी माया और भगवान की कृपा माना। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अपने महल के अतिथि गृह में तीर्थयात्रियों के आदर सत्कार के दौरान उन्हें किसी के मुख से श्री विग्रह नील माधव के बारे में सुनने को मिला, जिससे उनके हृदय में एक असीम प्रेम उत्पन्न हुआ। श्री विग्रह नील माधव से मिलने तथा उनके दर्शन के प्रति। अब जैसे ही राजा को पता चला कि जिनके दर्शन से इस दुखमय संसार से मुक्ति भी हो जाती है, उनसे जल्द से जल्द या किसी भी तरीके से मिला जाए और उनके अद्भुत दर्शन की इच्छा राजा इंद्रद्युम्न के मन में जाग उठी। राजा ने अपने राज्य के पुरोहित, विद्वान पुत्र विद्यापति को और अन्य कर्मचारियों को तथा सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं में जाकर श्री विग्रह नील माधव को ढूंढने का आदेश दिया और 3 महीने में लौटने को कहा। लेकिन 3 महीने के बाद तक सभी लौट आए, पर सिर्फ एक को छोड़कर, राजा के पुत्र विद्यापति को छोड़कर। वो नहीं आए। बाकी सेनापति से लेके सभी असफल होकर अपना लटका हुआ मुंह लेकर राज्य को लौटे। उधर विद्यापति, जो कि राजा के पुत्र थे, उन्होंने नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया। अब वो ढूंढते रहे, वो हर जगह भ्रमण करते रहे और इसी दौरान वो एक समृद्धशाली गांव के मुखिया, जिनका नाम विश्वावसु था, बतौर अतिथि ठहरे, जहां विश्वावसु की पुत्री से, जिनका नाम ललिता था, उनकी देखभाल और एक साथ रहने और बसे रहने पर उनसे उनका प्रेम विवाह हो गया। विद्यापति का विवाह ललिता के साथ ही संपन्न हुआ था। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर से लौटते तो उनकी देह से अद्भुत सुगंध आती थी। विद्यापति ने इस बारे में ललिता से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ने यह रहस्य किसी से भी नहीं बताने के लिए कहा है, इसलिए ये बात मैं आपको भी नहीं बता सकती। इस पर विद्यापति ने कहा कि पत्नी का धर्म होता है कि पति से कोई भी बात न छुपाए, इसलिए तुम्हें भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तब ललिता ने बताया कि उनके पिता नील माधव की पूजा करते हैं, जो कि साक्षात विष्णु जी का रूप है। विद्यापति ने भी नील माधव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की अपने पत्नी ललिता से। तब ललिता ने पिता विश्वावसु से अपने पति को साथ ले जाने की मनसा व्यक्त की एवं न ले जाने पर अपने प्राण त्याग देने की बात कही। परंतु विश्वावसु को चिंता थी कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने पर कहीं नील माधव गुस्सा या क्रोधित होकर अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा। एक तरफ पुत्री का स्नेह था तो दूसरी तरफ नील माधव के भावी विरह की आशंका। परंतु उन्होंने पुत्री से कहा कि उसके पति को वे साथ अवश्य ले जाएंगे, जिसके पीछे उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आंखों पर काली पट्टी बांधकर और मंदिर पहुंचने पर ही हटाऊंगा।
जिससे कि वे नील माधव के दर्शन कर सकें एवं दर्शन के तुरंत बाद मैं आंखों में दोबारा पट्टी बांध दूंगा, जिससे वो नील माधव के वास स्थान को जान न पाए। बाद में विद्यापति एवं उनकी पत्नी ने योजना बनाई कि बाद में मैं भी उनके दर्शन अकेले जाकर कर पाऊं, ऐसा कोई उपाय करते हैं। विश्वावसु के साथ बैलगाड़ी में जाते वक्त विद्यापति सरसों की पोटली अपने पास रख ली थी, जिससे सरसों के दाने मार्ग में गिराते जाए, जिसके बाद में सुंदर पुष्प वाले पौधों के मार्ग का पता लग जाएगा, जो कि सरसों के पौधे होंगे। मंदिर पहुंचकर देखा तो नील माधव ने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। विद्यापति नील माधव के दर्शन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और मानो उन्हें देखते ही मंत्र मुग्ध से कहीं खो गए। इसी बीच जब विश्वावसु पुष्प व पूजन सामग्री लेने के लिए बाहर गए तो विद्यापति मंदिर के पास के एक तालाब के पास टहलने लगे। वहां कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ की डाली से एक कौवा सरोवर में गिर पड़ा एवं प्राण त्याग दिए एवं उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी क्षण गरुड़ जी वहां पर उपस्थित हुए एवं उस कौवे को, जो कि चतुर्भुज धारण कर लिया था, उसे अपने पीठ पर बैठाकर बैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति ने सोचा कि एक साधारण अपवित्र कौवा, परंतु सरोवर में गिरने मात्र से ही इसकी श्रेष्ठ गति हुई, अतः क्यों नहीं मैं भी यहीं प्राण त्याग कर बैकुंठ लोक को चला जाऊं। तभी एक आकाशवाणी हुई कि बैकुंठ जाने के लोभ में आत्महत्या मत करो, तुम्हें जगत के हित के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है। शीघ्र महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के निवास स्थान का पता चल जाने की सूचना दे दो। और उसी रात को नील माधव ने सपने में विश्वावसु से कहा कि तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, पर अब मैं एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। विश्वावसु बहुत विचलित होकर उनसे दूर होने की कल्पना से ही परेशान हो गए। इधर विद्यापति ने भी अवंती नगरी जाने की बात रखी तो विश्वावसु ने विद्यापति को अपने कक्ष में ही बंदी बना लिया, पर पुत्री के कहने पर मुक्त होकर वे अवंती की ओर प्रस्थान कर गए एवं महाराज को सूचित किया। इधर महाराज इंद्रद्युम्न अपनी सेना और प्रजा के साथ सरसों के पौधों से बने पथ के माध्यम से नील माधव के मंदिर तक पहुंच गए, परंतु वहां देखा कि मंदिर में नील माधव की प्रतिमा नहीं थी। राजा ने सोचा कि विश्वावसु ने उन्हें गांव में ही छिपा दिया होगा। राजा ने विश्वावसु सहित सभी सबर लोगों को बंदी बना लिया एवं निराश होकर अपने प्राण त्यागने का प्रण ले लिया, क्योंकि उन्होंने काफी प्रयत्न किया था नील माधव के दर्शन के लिए और अंततः उन्हें उनके दर्शन नहीं हुए। वो काफी लाचार महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागने का प्रण लिया। साथ ही स्मरण कर नील माधव को रोते हुए पुकारने लगे। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम शबर लोगों को छोड़ दो जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है। मैं इस जगत में नील माधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूपों में प्रकट होऊंगा। तुम सभी महासागर के निकट बंकिम मुहाना के समीप प्रतीक्षा करो। मैं दारूबंद लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान के रूप में वहां सागर में आऊंगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस शंख, चक्र, गदा व पद्म चिन्ह होंगे। उस दारूबंद को वहां से निकालकर तुम उसे 4 विग्रह बनाकर मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना।
राजा ने वहां विग्रहों की स्थापना हेतु विशाल मंदिर का निर्माण कराया एवं ब्रह्मा जी के हाथों प्रतिष्ठा करवाने का विचार किया। समुद्र में लाल वृक्ष का तना दिखाई देने पर उसे सैनिकों व हाथियों की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी असमर्थ रहे। तभी आकाशवाणी में बताया गया कि मेरे पुराने सेवक विश्वावसु, पुत्री ललिता और उनके दामाद विद्यापति को बुलाकर मुझे स्वर्ण रथ में लेकर जाओ। उसके बाद एक और विश्वावसु एवं दूसरी ओर से ललिता एवं विद्यापति ने सहजता से उसे बाहर निकाला, बहुत ही आसानी से, जिसे न जाने कितने हाथी सैनिक मिलकर के जिस लकड़ी को सागर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ईश्वर की मर्जी से उन्होंने वो अपने तपोबल से, अपने ईश्वर भक्ति से विश्वावसु और ललिता और विद्यापति ने मिलकर निकाल लिया और स्वर्ण रथ पर बिठाकर रख दिया एवं उड़ीसा के शिल्पकारों को आमंत्रित कर श्री विग्रह का निर्माण करने पर धन संपत्ति देने का वादा किया। परंतु सभी शिल्पकारों के औजार तने को छूते ही मात्र से ही छिन्न भिन्न होकर टूट जाया करते। अद्भुत लीला जो थी ईश्वर की, उसे कोई नहीं बना पा रहा था, कोई नहीं स्वरूप दे पा रहा था। तब एक वृद्ध अचानक प्रकट हुए, ना जाने कहां से वो बुजुर्ग व्यक्ति आए, किंतु सुंदर महाराणा नामक ब्राह्मण ने विग्रह निर्माण की जिम्मेदारी ली, क्योंकि उस वृद्ध पुरुष ने अपना नाम सुंदर महाराणा बताया था। अब उन्होंने उस लाल लकड़ी से मूर्तियों की निर्माण करने का जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने कहा कि 21 दिनों तक इस भवन का द्वार मेरे कार्य करने तक बंद रहना चाहिए। उससे पहले अगर द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। अब राजा को ईश्वर की प्रतिष्ठापना भी करनी थी, जैसा उन्होंने बताया था। सभी असक्षम थे, केवल सुंदर महाराणा ही था जिसने 21 दिनों की मोहलत मांगकर ये कार्य पूरा करने का बोझ उठाया था। राजा ने उसकी शर्त के पालन का वचन दिया, लेकिन हर दिन वो काम करते तो आवाजें आती, लेकिन अब 14 दिन बाद अंदर से कोई शब्द सुनाई नहीं देने पर राजा ने चिंतित होकर सोचा कि कहीं ब्राह्मण ने बिना खाए पिए प्राण तो नहीं त्याग दिए। अभी तो 21 दिन की बात हुई थी, अभी खोल भी नहीं सकता, अंदर देख भी नहीं सकता। लेकिन रानी गुंडीचा के आग्रह पर द्वार खोल दिए गए, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता हुई इस ब्राह्मण की। कक्ष में ब्राह्मण को ना पाकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों की श्री विग्रह भी वहां असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोलाकार थीं, उनकी भुजाएं आधी बनी थी, हाथ पैर भी अभी पूरे नहीं थे। इस प्रकार माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में उनका स्वरूप प्रतिष्ठित किया गया। एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार यह भी माना जाता है कि जैसे ही राजा ने द्वार खोला तो अंदर ब्राह्मण मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अभी तो 14 दिन हुए हैं और विग्रहों को पूरा करने के लिए 7 दिनों की आवश्यकता थी। संभवतः श्री जगन्नाथ देव जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ हो। ऐसा कह करके वो ब्राह्मण गायब हो गए। तब महाराज को आभास हुआ कि वो स्वयं जगन्नाथ देव ही थे जो ब्राह्मण के रूप में आए थे। राजा को अपने वचन तोड़ने का बहुत पश्चाताप हुआ और वे अपना प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गए। तभी फिर से आकाशवाणी हुई और राजा को आदेश मिला कि चिंता मत करो, मैं खुद ही इस रूप में प्रकट होना चाहता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मेरा बनाया प्रतिमा अधूरा है, एवं इन विग्रहों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित की जाए। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्री मेरी पूजा करे और
सबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विधि विधि प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्वावसु के गांव में दयिता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करें। वे दयिता ही श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथों पर बिठाएंगे और गुंडीचा मंदिर में लेकर जाएंगे। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा, हेरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट आयोजन करना है। यह समस्त लीला अर्थात श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी के अद्भुत रूप में आविर्भूत होने की लीला अद्भुत रूप में रानी गुंडीचा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही प्रकाशित हुई थी। इसलिए जगन्नाथ जी, बलदेव जी व सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं उसका नाम गुंडीचा, जो कि रानी के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया। विश्वावसु के गांव के दयिता श्री विग्रहों को मंदिर में लाए रथों पर बिठाकर उस महोत्सव के दौरान 10 दिनों तक वो सेवा करते हैं और ये प्रथा आज भी चलती आ रही है। ललिता से उत्पन्न वंशज सूपकार कहलाते हैं एवं भगवान जगन्नाथ ने उन्हें भोग बनाने का दायित्व सौंप रखा है। ये सूपकार पाक कला में दाल और अन्य व्यंजन बना लेते हैं। रथ यात्रा में बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे होता है तथा उनके पीछे श्री सुभद्रा जी का रथ होता है और सबसे पीछे हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। हर वर्ष रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले उड़ीसा के राजा रथ चलने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से ही है। राजा अपनी राज पोशाक त्याग कर साधारण व्यक्ति जैसे वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथों से मार्ग में चंदन जल छिड़क कर स्वर्ण के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग की सफाई करते हैं। पूर्व में लोगों में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति कोई विशेष भाव रथ यात्रा में कीर्तन या नृत्य न होने से विशेष भाव उदित नहीं हो पा रहे थे, किंतु बाद में कीर्तन नृत्य के द्वारा अपने आंतरिक भावों को, अपनी खुशी को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रसमय बना दिया गया और इस रस के आस्वादन हेतु अब बंगाल, ओडिशा, बिहार और भारतवर्ष के अन्य स्थानों से लाखों की संख्या में भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में ओडिशा आने लगे। हर वर्ष लगभग 50 से 60 लाख लोग एकत्रित होते हैं सिर्फ रथ यात्रा के लिए। और दोस्तों, अभी तो रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की स्थापना और प्रकट होने की लीला तथा पूरी कथा की क्यों रथ यात्रा मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल कर्म योनि को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नारायण आपकी रक्षा करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत और भी कहानियों के लिए जहां पर हम सिर्फ भक्ति स्टोरीज लेकर के आते हैं, आप अपने परिजनों, मित्रों को भी हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने कहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।